ये 3 मिनट की ऐसी डरावनी कहानी है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। कई लोगों ने इसे आधे में ही बंद कर दिया क्योंकि वो आगे सुनने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगर आपको लगता है कि आप बहादुर हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, लेकिन याद रखना, जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक डरावना सच है। गांव का डर जो कभी खत्म नहीं हुआ। भीमरपुर गांव में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई हवेली के पास नहीं जाता। कहते हैं जो भी उस हवेली के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। बुजुर्ग बताते थे वहां सिर्फ आत्माएं नहीं बल्कि बदले की आग में जलती आत्माएं रहती हैं। सालों पहले उस हवेली में जमींदार वीर प्रताप सिंह रहता था। वो बहुत क्रूर आदमी था। उसकी पत्नी काली और 2 बच्चे थे, लेकिन एक रात उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। गुस्से में उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन मरने से पहले उसकी पत्नी ने कहा, तुम कभी शांति नहीं पाओगे और जो भी यहाँ आएगा वो भी नहीं बचेगा। चारों दोस्त जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस 2 लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन वो हवा नहीं थी, जैसे किसी ने उनके ऊपर सांस ली हो। अंदर एक टेबल पर पुरानी मोमबत्तियां जल रही थीं। आरव बोला, किसने जलाई होंगी ये? जैसे ही उसने एक मोमबत्ती को छुआ, सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब आवाजें आने लगीं। आरव, विवेक, हर एक को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अलग अलग दिशाओं से। निखिल ने कहा, ये हमें अलग करना चाहती हैं। दीवार पर अचानक खून से शब्द उभर आए, अब तुम भी यहीं रहोगे। विवेक रोने लगा। उन्हें नीचे एक सीढ़ी दिखी जो तहखाने की ओर जाती थी। जैसे ही वो नीचे गए, उन्हें जंजीरों की आवाज आई और वहां पुराने कंकाल लटके हुए थे। अचानक सौरभ की आंखें पूरी काली हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं। घड़ी रुक गई 12 बजे पर, और अब हवेली में समय चलना बंद हो गया। आरव ने फिर आईना देखा। इस बार उसने खुद को देखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आरव नहीं। उन्हें पता चला कि हवेली किसी को मारती नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को कैद कर लेती है और फिर उसे बाकी लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है। अब हवेली ने एक खेल शुरू किया, एक बचेगा, बाकी यहीं रहेंगे। दोस्तों के बीच शक पैदा हो गया। सौरभ, जिस पर आत्मा का कब्जा था, बाकियों को एक एक करके हवेली के अलग अलग हिस्सों में भेजता है। पूरी हवेली में अब सिर्फ चीखें गूंज रही थीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले आए। हवेली खुली थी। अंदर चारों के मोबाइल पड़े थे, लेकिन कोई नहीं। अब हर रात हवेली में 4 नई आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी कोई मदद के लिए चिल्लाता है, हमें बाहर निकालो। अगर कोई ध्यान से सुने तो उन आवाजों